तो आज अपन का राजस्थान अध्ययन जो कक्षा 6 है हमारा राजस्थान, उसके पहले भाग का तीसरा यूनिट आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। दो वीडियो पहले आ चुके हैं। इन्हीं किताबों से आरपीसी जो है आगामी आने वाली भर्ती और पीछे जो आज तक हुई है बहुत सारे सवाल एज इट इज छपते हैं। तो अपना तीसरा यूनिट आज देखते हैं। राजस्थान जो राजकीय विद्यालय में चलती है वो वाली किताबें एनसीईआरटी आधारित। जो तीसरा यूनिट आज है अपना इतिहास जानने के स्रोत, तो ये अपन देखेंगे। तो बने रहिए एंड तक और पूरे वीडियो को देखिए। तीसरा यूनिट है इतिहास जानने के स्रोत। तो पहली लाइन से शुरू करते हैं कि प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। इतिहास जानने के स्रोत अनेक हैं जिन्हें मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया गया है। तो वो दो भाग कौन कौन से हैं? पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक कौन से और साहित्यिक कौन से, उसके बारे में देखते हैं। तो आपका पहला है पुरातात्विक। प्राचीन काल के वो अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भ को समझने में सहायता मिलती है उन्हें पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोत में अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियां एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्रियां शामिल वो हैं। तो अपने पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन से हो जाएंगे? अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियां, उत्खनन से प्राप्त सामग्रियां। तो पुरातात्विक जो उत्खनन से प्राप्त सामग्रियां है उन्हें पुरातात्विक स्रोत बोलते हैं। तो इसमें पहला लेते हैं अपन अभिलेख। ये हमें शिलालेखों, पत्र की पट्टिकाओं, शिलालेख का अर्थ होता है पत्र की पट्टिकाओं। पाषाण शिलालेख पत्र के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति, प्रतिमाओं, स्फूतों, मठों, तालाबों, खेतों की खड़ी शिलाओं, ताम्रों, पत्रों पर उत्कीर्ण किए गए। तो ये वाले अभिलेख होता है। अभिलेखों की उपयोगिता क्या है? ये विविध भाषाओं में गद्य और पद्य दोनों शैलियों में मिलते हैं। तो इनसे क्या क्या अपन को देखने को मिलता है? तो अभिलेख से शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटना की तिथियां, शासन कार्यों और आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही इनसे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। ये वाला क्वेश्चन काफी बार आया है कि प्रशस्ति किसे कहते हैं या फिर प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है हमको प्रशस्ति। नेक्स्ट है प्रमुख अभिलेख कौन कौन से हैं? तो नगरीय अभिलेख। नगरीय अभिलेख कहाँ से मिला है? चित्तौड़ से। कंसवा अभिलेख, घंटियाला अभिलेख, किराड़ू अभिलेख, किराड़ू बारमेर में स्थित है, नांदसा भीलवाड़ा में, और बन्नाला यूप स्तंभ लेख। सामोली शिलालेख आदि राजस्थान से धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा द्रव्य दान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण के रूप में घटियाली अभिलेख है वो पतियारा और बिजोलिया शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने में महत्वपूर्ण है। तो चौहानों का इतिहास जानने के लिए कौन सा शिलालेख है? बिजोलिया शिलालेख महत्वपूर्ण है, और पतियारों का जानने के लिए घंटियाला। और छिरावा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, नोट करना आप। छिरावा का शिलालेख समर सिंह के युग की जानकारी देता है। नेक्स्ट है आपका छिरावा किसकी देता है? रावल समर सिंह की। नेक्स्ट है स्मारक। स्मारक राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख है। इसमें चित्तौड़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़ ये वाले दुर्ग महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भवन, राज प्रसाद, महल, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण घर, विहार ये वाले इतने इम्पोर्टेंट है नहीं। इसके जस्ट आगे है ये तत्कालीन हमें स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और स्मृति का ज्ञान भी करवाते हैं। नेक्स्ट है आपका मुद्राएं। तो मुद्रा जो सिक्के वगैरह होता है पैसा, उनकी क्या महत्व रहा है? मुद्रा होता सिक्कों, छापों या प्रतीकों से किसी भी काल की
राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता चलता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नाप तोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि का ज्ञान प्राप्त होता है। सिक्के राज्य व शासक की शक्ति के भी सूचक हैं। तो ये आपको देखना है। आहड़, रेड, बरहट, अंगमेल, सांबर शकुनियों के उत्खनन प्राप्त सिक्कों और मुद्राओं से शतकों, मालव, चौहान, गुइल आदि वंशों के काल के राज्य शासन से। ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं अपन बर्तन और कलाकृति। तो बर्तन और कलाकृति क्या थे और इससे क्या जानकारी मिलती है, इसको देखते हैं। कलाकारी में बर्तनों पर चित्रण, खंभों पर खुदाई, किवाड़ों व गवाक्ष की कारीगरी आदि भी देखने को मिलती है। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिशी, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला में देखते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन में प्राप्त मर्दभांड, प्याले, रंकाम, धूप मात्र, दीपक आदि से हमें पूर्वजों के काल की कला कौशल समझ सकते हैं। गणेश्वर कहाँ पर सभ्यता है, नीम का थाना सीकर में स्थित है, जो कि ताम्र संस्कृति के अवशेष मिले हैं और गणेश्वर सभ्यता को ही ताम्र संस्कृति की जननी कहा जाता है। ताम्र सभ्यता की। जोधपुरा कहाँ पर स्थित है, जयपुर में। नुहो, भरतपुर से काले एवं लाल मर्दभांड, आहड़ व गिलूट से प्राप्त प्रपस्त, फलक आदि कला कौशल देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ताम्रपत्र। ताम्रपत्र क्या होता है, तांबे के छोटे छोटे पत्रों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहा जाता है। दान पुण्य से संबंधित होने के कारण इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। तो ये ध्यान देना है, ताम्रपत्र को ही दान पत्र कहा जाता है। इनसे हमें शासक काल, भाषा, पर्व, भूमि के प्रकार, नाप तोल, दाने आदि के प्रकार का पता चलता है। नेक्स्ट है आपका ये तो हो गए पुरातात्विक स्रोत। अब है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या होता है, किस किसने कौन सी रचना की है या फिर क्या साहित्य रहा है। तो ये आपको शॉर्ट में मैं ऊपर बताता हूँ कि जयनक, पृथ्वीराज विजय के लेखक, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है, जयनक है। अमीर महाकाव्य के नैनचंद्र सूरी, और दलपत विलास के दलपत सिंह है, और वचनिका खिड़िया जग्गा ये वाले है, और कानद प्रबंध के पद्मनाभ। ये थोड़े से याद करना है। और इसके आगे है साहित्यिक स्रोत। इतिहास को जानने में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा गया साहित्य पटशूत्रता के साथ मिलता है, मतलब ज्यादा संख्या में मिलता है। राजस्थान में प्राचीन इतिहास को जानने के लिए वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध, जैन ग्रंथों की सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयनक कृत पृथ्वीराज विजय। तो 12वीं शताब्दी में जयनक ने कब कौन सी किताब लिखी थी, पृथ्वीराज विजय। महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नैनचंद्र सूरी अमीर महाकाव्य से चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय और उस समय की सामाजिक धार्मिक की जानकारी भी मिलती है। राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी, चंद्रबरदाई। असलदास खिंचरी की वचनिका, पद्मनाभ कृत कानरदेव प्रबंध। तो कानरदेव प्रबंधन के रचनाकार कौन है, पद्मनाभ। बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विलास, और खिड़िया जगह कृत है वचनिका। ये अपने ऊपर बात कर लिया। ख्यात विषयक साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंश क्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन होता है ख्यात में। और ये ख्यात विषय कौन से थे साहित्य में प्रसिद्ध, राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंश क्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन होता है। नैन्सी की ख्यात, बाकीदास की ख्यात, दयालदास की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने में सहायता मिलती है। फारसी, उर्दू, तवारीख। तवारीख का मतलब होता है इतिहास ग्रंथ से हमें विशिष्ट मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास जानने में सहायता मिलती है। और ये वाला नेक्स्ट है कर्नल जेम्स टॉड कृत। ये ना इम्पोर्टेंट है, आप देखना इसका जेल पर ही है और भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि एनालाइज एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान किसकी बुक है, तो वो कर्नल जेम्स टॉड है। एनालाइज एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और उसकी है ट्रेवल ऑफ वेस्टर्न इंडिया। ये सेकंड बुक है, इसका हिंदी में नाम है पश्चिम भारत की यात्रा। ये कर्नल जेम्स टॉड की दो बुक है। और बूंदी
के महाकवि सूर्यमल मिश्र की वंश भास्कर। ये भी क्वेश्चन आया था। वंश भास्कर के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्र। और ये कहाँ के कवि थे? बूंदी के। कविराज श्यामल दास कृत वीर विनोद। तो वीर विनोद किसकी रचना है? श्यामल दास की रचना है। और विश्वेश्वर नाथ रेहू, विश्वेश्वर नाथ रेहू की कृत है मारवाड़ राज्य का इतिहास। तो मारवाड़ राज्य का इतिहास कौन है? विश्वेश्वर नाथ रेहू। गौरीशंकर हीराचंद ओझा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय। और ये वाले आपके हैं कर्नल जेम्स टॉड, ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा, और ये श्यामल दास। तो श्यामल दास ने कौन सी बुक लिखी थी? वीर विनोद। और सूर्यमल मिश्र ने लिखी थी वंश भास्कर। और विश्वेश्वर नाथ रेहू ने मारवाड़ राज्य का इतिहास। एंड अपना नेक्स्ट ये पार्ट हो गया पूरा। और इसके क्वेश्चन देख ले। अभिलेख का मतलब क्या होता है? ताम्रपत्र, पत्र आदि पर खुदा हुआ लेख। उत्खनन का मतलब होता है खुदाई। और मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन। और इसके कुछ क्वेश्चन हैं। वंश भास्कर के लेखक सूर्यमल मिश्र। और प्रशस्ति में लिखे गए अभिलेखों को क्या बोलते हैं? प्रशस्ति कहा जाता है। और संस्कृत में उत्कंठ। चीरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग। तो रावल समर सिंह के युग की कौन जानकर देता है? चीरवा का शिलालेख। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, आप इसको वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भेजिए। मैं 6 से लेके 10th या सॉरी 11th और 12th तक भी राजस्थान का इतिहास, जो आपकी राजस्थान स्कूल में चलती है बुक्स, उसके पूरे चैप्टर्स के वीडियो आने वाले हैं आगामी दिनों में। तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।